हेलो स्टूडेंट, ये हमारा पहला लेक्चर होगा क्लास 10 के बच्चों के लिए। और इस लेक्चर में हम लोग फिजिक्स का पहला चैप्टर जो कि इलेक्ट्रिसिटी है, इसके बारे में समझेंगे कि ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है और ये इलेक्ट्रिसिटी हमारे डे टू डे लाइफ में किस तरीके से यूज़ होता है। और इस चैप्टर में इस इलेक्ट्रिसिटी का कुछ टेक्निकल टर्म को भी हम लोग सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो देखिए क्या लिखा है कि इलेक्ट्रिसिटी इज ए बेसिक पार्ट ऑफ आवर नेचर, यानी हमारा नेचर में ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये बेसिक पार्ट बन चुका है। आप देखिए कि किसी भी दिन अगर आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो आपका वो दिन किस तरीके से बीतता हो। बिल्कुल वो दिन आपका उतनी अच्छी तरीके से नहीं बीतता होगा जैसा बीतना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हमारे जीवन में हर तरीके से यूज हो रहा है। अलग अलग प्रकार में अलग अलग जगह पर भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर रहे हैं, चाहे वो स्कूल हो, चाहे ऑफिसेज हो या घर है। अगर घर की बात करें तो हम लोग अलग अलग तरीके का अप्लायंसेस यूज करते हैं जो ऑपरेट होता है इलेक्ट्रिसिटी से। चलिए आगे देखते हैं। इट इज वन ऑफ आवर मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब जितने भी तरह के एनर्जी फॉर्म्स हैं उनमें से ये जो इलेक्ट्रिसिटी का जो एनर्जी फॉर्म है ये हम लोग बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत प्रचुर मात्रा में यूज करते हैं। ठीक है, वी यूज इलेक्ट्रिसिटी वर्चुअली एवरी मिनट फॉर एवरी डे, फॉर एग्जाम्पल इन लाइटनिंग, हीटिंग, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर। मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी को डे टू डे लाइफ में हम लोग अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। जैसे घर में आपका जो फैन लगा हुआ है तो वो फैन भी इलेक्ट्रिसिटी से ही ऑपरेट हो रहा है। या अगर आपका जो रेफ्रिजरेटर है, आपका जो फ्रिज है, वो भी क्या चीज से ऑपरेट हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी से ही ऑपरेट हो रहा है। आपके घर में एयर कंडीशनर लगा होगा, वो भी इलेक्ट्रिसिटी से ही ऑपरेट हो रहा है। या आपके घर में जो मिक्सर ग्राइंडर होगा वो भी किससे ऑपरेट हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी से ही। और आपका बहुत ही पसंदीदा अप्लायंसेस जो टेलीविजन है वो भी क्या चीज से ऑपरेट हो रहा है? वो भी इलेक्ट्रिसिटी से। अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो टीवी चलाना, रेफ्रिजरेटर और कूलर या जितने भी तरह के जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस होते हैं उनको चलाना हम लोग को क्या हो जाता है? बहुत दिक्कत हो जाता है, वो नहीं चलता। इनफैक्ट जो अभी हम लोग पढ़ भी रहे हैं तो वो ऑनलाइन जो क्लास हो रहा है वो किसके मदद से हो रहा है? कंप्यूटर के मदद से। और कंप्यूटर एक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, यानी अगर इलेक्ट्रिसिटी रहा तभी हम ये ऑनलाइन क्लास दे सकते हैं और आप इसका फायदा उठा सकते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी डे टू डे लाइफ में बहुत तरीके से हमें और हमारे जितने भी नीड्स हैं उनको फुलफिल कर रहा है। चाहे वो उद्योगों में या इंडस्ट्रीज में जो बड़े बड़े कोई भी प्रोडक्ट बन रहे हैं उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो रहा है। इस चैप्टर में और डीप हम लोग इस इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए जो इलेक्ट्रिसिटी होता है उसके दो टाइप्स होते हैं, है ना। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी दो तरह के होते हैं, एक होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी नाम से ही समझ में आ रहा है। स्टैटिक का मतलब क्या होगा? स्टेबल, मतलब ऐसा इलेक्ट्रिसिटी जो रेस्ट में हो, है ना। यानी जिस तरीके से जो आसमान में जो बादल गरजता है उस समय जो लाइटनिंग होती है वो एक तरह की स्टैटिक और रेस्ट चार्जेस होते हैं, है ना। तो क्या है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी डील्स विद द इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट, मतलब इनका जो चार्ज होता है वो रेस्ट होता है। लेकिन इस पूरे चैप्टर में हम लोगों को करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है। तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? सिंपल सी बात है, करंट यानी ऐसा इलेक्ट्रिसिटी यानी ऐसा चार्ज जो मूव कर रहा है यानी मोशन में है। तो देखिए क्या है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी डील्स विद द इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन, मतलब कोई भी ऐसा चार्ज जो मोशन में रहता है, जो मूव कर रहा होता है, ऐसे चार्जेस जो मोशन में है वैसे चार्जेस के इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं। देखिए यहां पर एक टेक्निकल भाषा यूज हो रहा है, चार्जेस। अब ये चार्जेस जनरली क्या होते हैं? चार्जेस जनरली दो ही तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, है ना। तो चलिए थोड़ा चार्जेस के बारे में पढ़ लेते हैं। तो चार्जेस के बारे में देखिए तो पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट अगर आप देखते हैं तो लिखा हुआ है कि ईच मैटर
कंटेन सम प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। हम लोग लोअर क्लास 9 क्लास में भी हम लोग ये देख चुके हैं कि जितने भी मैटर या जितने भी चीज, जितने भी वस्तु हैं वो सब क्या चीज से बने हुए हैं, मैटर से बने हुए हैं। और जितने भी मैटर हैं उनमें कुछ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन है, यानी सब एटॉमिक पार्टिकल। और ये सब एटॉमिक पार्टिकल क्या अपने पास कंटेन रखते हैं, कुछ चार्जेस, है ना। जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिवली चार्ज अपने पास कंटेन रखता है और जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिवली चार्ज, और जो न्यूट्रॉन्स है इनके पास कोई भी चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। तो इसमें क्या है कि एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, तो चार्ज का एसआई यूनिट कूलम्ब होता है। ठीक है, अगर हम कि पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू देखें, जो कि प्रोटॉन होता है, जो प्रोटॉन है वो एक पॉजिटिवली चार्ज है, तो अगर हम लोग चार्ज की वैल्यू देखें तो ये क्या होता है, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ठीक है, उसी तरह नेगेटिव जो चार्ज कंटेन रखते हैं वो कौन है, इलेक्ट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब चार्ज रखता है। चलिए आगे देखते हैं। तो जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन के पास कोई भी चार्ज नहीं होता है, मैंने पहले भी बताया है। चलिए यहां पर देखते हैं कि जो चार्जेस होते हैं, ठीक है, जो चार्जेस होते हैं कुछ लाइक चार्जेस होते हैं, कुछ अनलाइक चार्जेस होते हैं। यानी अगर दोनों सेम तरह के चार्जेस हैं, मतलब मेरे पास अगर दो चार्जेस हैं और दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, है ना, तो वो लोग आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये चीज हम लोग लोअर क्लास में पढ़े हैं। लेकिन अगर कोई अनलाइक चार्जेस है, मान लीजिए कि एक तरफ हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज कोई मटेरियल है और दूसरा नेगेटिवली चार्ज कोई मटेरियल है, तो वो दोनों आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, है ना, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज आर मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। मतलब जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं वो क्या चीज से मिलकर के बने हैं, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो अगर हम लोग ये देखें कि चार्ज का फॉर्मूला क्या क्या होता है, तो चार्ज का फॉर्मूला हम लोग चार्ज को डिनोट करते हैं Q से। तो चार्ज का फॉर्मूला होता है न्यू N इंटू ई। यहाँ पर N का मतलब क्या हुआ, ये N का मतलब होता है नंबर ऑफ चार्जेस, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये E का मतलब क्या हुआ, E का मतलब हुआ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन में जितने चार्ज हैं मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो चार्ज की वैल्यू आ जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए हम लोग का जो टॉपिक है वो क्या है, कंडक्टर और इंसुलेटर। तो देखिए लोअर क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है कि कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है। जनरल भाषा में हम लोग ये पढ़े हैं कि ऐसे मटेरियल जिसमें करंट पास हो उसे हम कंडक्टर कहते हैं, और ऐसे मटेरियल जिसमें करंट पास ना हो उन्हें हम इंसुलेटर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि कंडक्टर आर दोज मटेरियल इन विच इलेक्ट्रॉन आर फ्री टू मूव एनीवेयर इनसाइड द मैटर। यानी जो लोअर क्लास में हम लोग पढ़े थे कि इलेक्ट्रॉन यानी जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करे वो मटेरियल कंडक्टर होता है। लेकिन हम लोग अब थोड़ा डीप अगर समझें तो आखिर क्यों उस मटेरियल पर इलेक्ट्रॉन यानी वो करंट फ्लो कर रहा है, तो आपको ये पता चलेगा कि कोई भी ऐसा मटेरियल जो कंडक्टर है, इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा है, तो वो इसलिए पास कर पा रहा है क्योंकि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, मूव करते हैं जब एक जगह से दूसरी जगह, तो उसी के साथ साथ बोल सकते हैं कि करंट भी मूव कर रहा होता है। उसी तरह जो इंसुलेटर होते हैं, इंसुलेटर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्रीली मूविंग नहीं होते, मूव नहीं करते। इसलिए मूव नहीं करते तो वो उस तरह के जो मटेरियल होते हैं वो इंसुलेटर कहलाते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि इंसुलेटर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मूव नहीं करते, इसलिए उनमें कोई भी इलेक्ट्रॉन और करंट पास नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर प्लास्टिक व वुड, अगर इन दोनों को देखा जाए तो एक तरह का इंसुलेटर है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाता। इलेक्ट्रिसिटी पास क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि इनके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव नहीं कर पा रहे हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन के मूव होने से ही करंट के पार्टिकल्स यानी जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ही मूव कर रहा है, इसका मतलब कि करंट पास हो रहा है।
ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। अब ये इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ठीक है, तो देखिए द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नॉन एज इलेक्ट्रिक करंट। मतलब कि अगर किसी में इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो करते हैं तो उन्हें हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग क्या कौन से लेटर से डिनोट करते हैं, आई लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट, इसका एक और डेफिनेशन हो सकता है कि इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना, मतलब कितनी तेजी से इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो कर रहा है, इससे हमें इलेक्ट्रिक करंट के बारे में भी पता चलता है। रेट ऑफ फ्लो मीन्स द अमाउंट ऑफ चार्जेस फ्लो थ्रू इट। मतलब कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस का मतलब क्या हुआ कि कितने अमाउंट का जो चार्जेस है, मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने समय पर मूव कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक करंट बताता है, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रिक जो चार्ज होता है उसको हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या बनेगा कि इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू नेट चार्ज बाय टाइम, है ना। यहाँ पर नेट चार्ज बाय टाइम का मतलब क्या हुआ कि करंट कैसे पता चलता है कि किसी पर्टिकुलर समय पर कितने चार्ज फ्लो किए, वो उसके करंट को डिनोट करता है। तो करंट हम लोग को डिनोट करते हैं I से, और नेट चार्ज को डिनोट करते हैं Q से, और टाइम को डिनोट करते हैं T से। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I इक्वल टू Q/T, है ना। तो करंट हमें कैसे पता चला, करंट हमें पता चला कि किसी सर्टेन समय पर, किसी पर्टिकुलर समय पर कितने चार्जेस मूव किए, इनका ही डिवीजन क्या कहलाता है, करंट कहलाता है। और करंट का जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसका एसआई यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है, जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो देखिए अभी हम लोग इससे समझा कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर। तो 1 एम्पियर इक्वल टू, अगर हम लोग देखें चार्जेस, तो चार्जेस का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, कूलम्ब होता है, और टाइम का क्या होता है, सेकंड। तो 1 एम्पियर जो होता है वो बराबर होता है 1 कूलम्ब बाय 1 सेकेंड, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं कि ये 1 एम्पियर जो होता है वो कुछ पैरामीटर के इक्वल्स होता है, ठीक है। तो ये देखिए जो 1 मिली एम्पियर होता है वो 10⁻³ एम्पियर के बराबर होता है, और 1 जो माइक्रो एम्पियर होता है वो किसके बराबर होता है, वो 10⁻⁻6 एम्पियर के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट भी लिखे गए हैं, पॉइंट लिखे गए हैं, जिसको हम बताते हैं कि इफ पॉजिटिव चार्ज फ्लो डायरेक्शन ऑफ द करंट इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ फ्लो चार्ज। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में चार्जेस का मूव होता है, वो पॉजिटिवली, जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट भी पास हो रहा होता है। लेकिन जो नेगेटिवली चार्ज होता है, यानी जो माइनस साइन वाला जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होता है, जो कि हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन है, वो हमेशा जो करंट होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो करंट के अपोजिट मूव करता है ना। जैसे यहाँ पर इस फिगर में आप देख रहे होंगे, तो इस फिगर में क्या पता चल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो इस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो हमेशा याद रखिएगा जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, यानी जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं वो सेम डायरेक्शन, जो इलेक्ट्रिक करंट जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स मूव करते हैं। लेकिन जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रिक करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है। तो ये आज के टॉपिक आज के लिए इतना ही।